स्टार्ट। चलो, हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक जो होगा परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास एवं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बताया जाएगा। और यह जो है हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम परमाणु संख्या के बारे में बताएंगे। परमाणु संख्या निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब संख्या निकालने के लिए इस वीडियो में बताएंगे। सब कुछ जितना है सब कुछ बताएंगे। कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर के बारे में बताते हैं। इसका खोज जो था मोसले ने किया था, और इसका परिभाषा जो होता है, डेफिनेशन समझ लेते हैं। यहाँ पे होता है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, इसे जो है इसे जेड से सूचित किया जाता है। जेड से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो परमाणु की संरचना, यहाँ पे नाभिक होता है। यहाँ इसमें क्या था, नाभिक में क्या होता है, इस तरह से क्या होता है, परमाणु होते हैं। क्या होता है, सभी कक्षाएं होते हैं। और इसमें क्या होता है, नाभिक में जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और किसके कक्षा में जो होता है चारों साइड इलेक्ट्रॉन, तो जो क्या करते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के चारों ओर चक्कर काटते हैं। तो यहाँ पे तो प्रोटॉन जो होता है किसी भी मतलब प्रोटॉन जो होता है, वही प्रोटॉन की संख्या जो होगा वो परमाणु क्या कहलाएगा, मतलब वह परमाणु संख्या कहलाएगा। मतलब नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही क्या कहलाएगा, परमाणु संख्या कहलाएगा। और इसे जेड से सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। इसका जो परिभाषा होगा परमाणु द्रव्यमान का, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। जैसे इस समय हम परमाणु बनाए थे इस तरह से, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होगा तो दोनों को जोड़ देंगे, इसका जो योग होगा वही क्या कहलाएगा, परमाणु द्रव्यमान, मतलब एटॉमिक मास कहलाएगा। ठीक है, इसे जो है इसे ए से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। तो ए बराबर
ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये क्या है? ये है परमाणु द्रव्यमान। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं परमाणु द्रव्यमान ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों का योग होता है क्या? परमाणु द्रव्यमान। दोनों का क्या होता है? योग होता है परमाणु द्रव्यमान। ठीक है। तो ए बराबर क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मतलब प्रोटॉन पी प्लस न्यूट्रॉन प्लस क्या होगा? न्यूट्रॉन। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हमको क्या निकलेगा? परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। ठीक है। तो उसी तरह से होता है यहाँ पे। तो परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे प्रोटॉन के बाद हम जेड भी ले सकते हैं, जेड प्लस एन। मतलब जेड को हम क्या कहते हैं? जेड को कौन से सूचित करते हैं? तो परमाणु संख्या को। ठीक है ना। तो हम ए बराबर जेड प्लस एन, मतलब हम लिख सकते हैं परमाणु द्रव्यमान ए बराबर परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन क्या कि परमाणु प्रोटॉन की संख्या जो होते हैं, प्रोटॉन की संख्या ही क्या कहलाते हैं? परमाणु संख्या कहलाते हैं। ठीक है। इससे पहले हम समझ चुके थे परिभाषा में। उसके बाद एक सूत्र और होता है न्यूट्रॉन बराबर जो होता है द्रव्यमान में से हम क्या करेंगे? न्यूट्रॉन जब भी निकालना होगा, न्यूट्रॉन जो निकालना, हम द्रव्यमान में से हम क्या करेंगे? द्रव्यमान में से हमको परमाणु संख्या को माइनस कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा? न्यूट्रॉन। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक और नोट में होता है, नोट परमाणु संख्या ए बराबर न्यूट्रॉन एन बराबर प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, सॉरी, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन आपस में क्या होता है? यह तीनों बराबर, अर्थात हम कह सकते हैं ए बराबर ई बराबर पी। मतलब सॉरी, इसको जेड सूचित किया जाता है, यहाँ पे मिस हो गया लिखने में। परमाणु संख्या को जेड के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है ना। तो हम जेड बराबर ई बराबर पी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। इसमें से हम कोई भी संख्या को निकालेंगे तो तीनों क्या होगा? आपस में बराबर है, तीनों संख्या वही निकलेगा। ठीक है ना। जैसे हमको परमाणु संख्या हमको 2 निकला तो ये भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा और प्रोटॉन भी क्या हो जाएगा? हमको 2 हो जाएगा। तो यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत है तो फिर समझ लेते हैं। तो यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान होता है किसी परमाणु के नाभिक, कोई सी भी परमाणु होते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? हमको परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लेके हैं तो ए बराबर पी प्लस एन, मतलब परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो उसी तरह से हमको ए बराबर होता है जेड प्लस एन। जेड प्लस एन का होता है कि यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या कहलाते हैं। प्रोटॉन की संख्या ही क्या कहलाते हैं? प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या कहलाते हैं। इसीलिए हम पी की जगह पे हम जेड लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे न्यूट्रॉन बराबर होता है द्रव्यमान संख्या में से हम माइनस कर देंगे परमाणु संख्या को तो हमको क्या निकल जाएगा? यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या। और यहाँ पे
नोट में हम लिखे हैं परमाणु संख्या, मतलब परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, या तीनों क्या होता है आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सब यह क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, सभी संख्या निकालते हैं। जिस तरह से फार्मूला हम बताएं अभी, सभी फार्मूला आप क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और द्रव्यमान संख्या निकालते हैं। ठीक है, जैसे हमको यहाँ पे दिया रहेगा, एग्जाम्पल में हम समझते हैं। ठीक है ना, यहाँ से हमको दिया रहेगा x इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे a होता है और यहाँ पे z होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम तत्व, यहाँ पे तत्व होगा, इसको तत्व को हम x से सूचित करेंगे। तत्व कौन से सूचित करेंगे, x से। और यहाँ पे a जो होगा यह परमाणु द्रव्यमान होगा, जिसको हम परमाणु भार भी कहते हैं, परमाणु भार। और z जो होगा परमाणु संख्या होगा, परमाणु संख्या। ठीक है, z को हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। और यहाँ पे x जो होगा या क्या होगा, इस जगह पे जो भी चीज होगा क्या होगा, तत्व होगा। ठीक है, चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। और जैसे यहाँ पे हम ले लिए, सवाल किस तरह से रहेगा, जैसे सोडियम, सोडियम इसकी परमाणु संख्या कितना होता है, 11 और परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। इस तरह से होगा। तो यहाँ से हमको कहेगा इसका मतलब सोडियम का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या निकाले, संख्या निकाले। इस तरह से सवाल दिया रहेगा। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या होगा, ऊपर में क्या होता है हम पहले बता दें, ऊपर में जो भी होगा वो क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान मतलब परमाणु भार। परमाणु भार को क्या कौन सूचित करता है, हमको ए दिया हुआ है 23, ए 23 दिया हुआ, और परमाणु संख्या मतलब जेड दिया हुआ हमको कितना, 11 दिया हुआ है। ठीक है, और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, मतलब जितना हमको परमाणु संख्या होगा उतने ही क्या होगा, हमको इलेक्ट्रॉन होगा, उतने ही क्या होगा, प्रोटॉन होगा। क्या कि तीनों आपस में जो होता है बराबर होते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं नोट में, नोट मतलब परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, आपस में क्या होते हैं, तीनों बराबर होते हैं। इसीलिए जितना परमाणु संख्या होगा उतने ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और उतने ही प्रोटॉन की संख्या होगा। ठीक है, हमको क्या निकालना है, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, प्रोटॉन निकल चुका है यहाँ पे, और हमको न्यूट्रॉन निकालना है, n निकालना है। तो n बराबर क्या होता है, तो n बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान में हम क्या करेंगे, परमाणु संख्या को माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम निकालते हैं n बराबर, हमको n निकालना है, तो हमको 23 में से -11 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमको 12। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गया, 12। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान आराम से निकाल सकते हैं। किसी को दिक्कत? एक एग्जांपल हम और लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कैल्शियम लेते हैं, Ca40, यहाँ पे 20 होगा। ठीक है, तो कैल्शियम ले लिया, तो इसका जो है ए कितना है, 40 है, और जेड कितना है, 20 है। ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन भी हमको 20 होगा और प्रोटॉन भी क्या होगा 20 होगा। हमको निकालना है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, परमाणु द्रव्यमान में से क्या करेंगे, परमाणु संख्या को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 20 माइनस कर, कितना बचेगा हमको 20, मतलब न्यूट्रॉन कितना निकल गया 20। हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत, आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। आर्गन का निकाल के बताइए। ठीक है, आर्गन का जो होता है, आर्गन का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकाल के बताइए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को समझने में दिक्कत, इसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए थोड़ा सा। अब यहाँ पर हम समझेंगे आयन के बारे में, इसके बारे में, आयन के बारे में। ठीक है, आयन, आयन जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऋण आयन, एक होता है धन आयन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, कोई भी तत्व होगा, कोई मतलब हम ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं, जब किसी तत्वों से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, जब किसी तत्वों से इलेक्ट्रॉन का त्याग, मतलब त्याग मतलब होता है, इसको दूसरे भाषा में कहेंगे तो निकलना, मतलब निकल जाता है। त्याग देंगे तो उसको हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, तब वहां पर क्या होगा धनायन। तब वो क्या होगा, जब किसी तत्वों से इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तब वो क्या होगा, तब वह तत्व घनायन होगा, धनायन होगा। ठीक है, होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे सोडियम ले लें। ठीक है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी हम निकालेंगे तो कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा 2, 8, 1। अब देखिए आप लोग, दो गो इसका कक्षा के और एल जो है पूर्ण है और एम क्या है, अपूर्ण है। ठीक है, के क्या है पूर्ण, दो कक्षा, के में 2 है और एल में क्या है 8 है, दोनों कक्षा पूर्ण है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको मतलब एम इस कक्षा को हम अष्टक पुराने के लिए हम क्या करेंगे, किसी से हम 8 लेंगे। 8 तो ले नहीं सकते हैं हम, इससे भला होगा एक हम क्या करेंगे, किसी को दे देंगे। देने से जब फायदा है तो हमको लेने में क्या कोई दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन हम किसी को क्या करेंगे, इसको दे देंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हम दूसरे को दे देते हैं, मतलब हम अपने से क्या करते हैं, एगो को त्याग करते हैं, मतलब त्याग देते हैं। मतलब एगो है उसको हम क्या करते हैं, किसी तरह से अपने दिल से एगो को निकाल देते हैं। फायदे हैं, निकालना जरूरी है तब निकालना। तो उस तरह से हम क्या करते हैं, इसको एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम आप मान के चलो हम किसी व्यक्ति को 1 रुपया हम देंगे तो हम पे 1 रुपया प्लस हुआ कि नहीं, माइनस हुआ। हम जब किसी व्यक्ति के दे देंगे 1 रुपया, तो जब जो व्यक्ति हमसे कर्जा लिया है तो उस व्यक्ति को 1 रुपया कर्जा होगा, मतलब वो माइनस में गया, हम क्या हुए 1 रुपया प्लस में। इसीलिए सोडियम क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया। जो लेगा वो माइनस में जाएगा और जो देगा वो क्या होगा, प्लस में। इसका मतलब यहाँ पर जो त्यागेगा, जो अपने से इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा वो क्या होगा, +1। इसीलिए यहाँ पे सोडियम पर क्या होता है, 1 प्लस होता है। ठीक है, सोडियम पर क्या होता है, 1 प्लस होता है। ठीक है, किसी को दिक्कत यहाँ पे।
तो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे mg, छोटे दूसरे बार ले लेंगे इसका एग्जांपल। अब हो देखो, जब किसी तत्वों से इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, ग्रहण मतलब जब कोई तत्व, वैसे भी लिख सकते हैं, जब कोई तत्व सॉरी यहाँ पे डिफिनेशन थोड़ा सा गलत हो रहा है। हम यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तब वह क्या कहलाएगा, तब वह ऋणायन कहलाएगा, ऋणायन कहलाएगा। ठीक है, तब वो क्या कहलाएगा, ऋणायन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे हम यहाँ पे क्लोरीन लेते हैं, Cl, परमाणु संख्या कितना होता है, 17। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी करेंगे तो 2, 8, 10 और 7 होगा। इस तरह से कक्षा होता है K, L और M, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जिसके बाहरी कक्षा में इसको अष्टक पुराने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन से मतलब 1 रुपया से उसका काम हो रहा है, तो हम काहे साथ देंगे। जब हम ज़्यादा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम 1 रुपया किसी को दे सकते हैं। जैसे सोडियम क्या था, 1 रुपया था, और जो इसको 1 रुपया किसी को देने से काम बनता था, बल्कि 7 रुपया किसी से लेने से नहीं। जब हमको काम बन रहा है, 1 रुपया किसी को दे रहे हैं, तो काम बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, किसी को दे देंगे। जब हमको ज़्यादा रुपया है और 1 रुपया खातिर हमको काम रुक रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 रुपया किसी से ले लेंगे। ठीक है ना। तो यही क्या क्लोरीन क्या सोडियम से 1 रुपया कर्ज के रूप में 1 रुपया उधार ले लिया। 1 रुपया उधार लेके क्या किया, यहाँ पे अपना स्टॉक पूरा किया। ठीक है, तो इस तरह से इसके मतलब क्लोरीन के पास कितना हो गया, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्लोरीन के पास 1 माइनस हो जाता है, क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, किसी से कर्जा लिया है। ठीक है ना। रुक यहाँ पे नोट में लिख लीजिए, जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा तब वो क्या उदासीन होगा, तब क्या होगा, उदासीन। जब प्रोटॉन बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन से तब वो क्या होगा, धनायन होगा, धनायन। जब प्रोटॉन छोटा होगा इलेक्ट्रॉन से तब वो क्या कहलाएगा, ऋणायन। जैसे यहाँ पे समझते हैं, जैसे यूरेनियम ले लेते हैं, क्या लेते हैं, यूरेनियम। इसका परमाणु संख्या 92 और परमाणु द्रव्यमान 235 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या हमको दिया हुआ, मतलब परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ 235, परमाणु संख्या मतलब Z 92, और जब परमाणु संख्या 92 है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 92, और प्रोटॉन भी 92 होगा। हमको क्या निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, परमाणु द्रव्यमान में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे परमाणु संख्या को, तो क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या। तो 235 में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 92, तो कितना हमको निकल के आएगा, तो 143 कितना निकलेगा। तो हमको न्यूट्रॉन की संख्या कितना निकल गया, 143।
43। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमको इलेक्ट्रॉन की और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आपस में दोनों क्या है, बराबर है। तो यह क्या होगा, यूरेनियम जो है क्या है, एक उदासीन तत्व है। क्या है, उदासीन तत्व है। इस तरह से हम पहचान सकते हैं कौन उदासीन तत्व है। ठीक है ना। अब जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पे और लेते हैं। ठीक है, अब लेते हैं हम सोडियम Na, एक इस पर प्लस होता है, हम धनायन बुला लेते हैं, धनायन तत्व, मतलब धनायन तत्व। ठीक है, सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11 और इसका परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। ठीक है, यहाँ पे ए कितना है, 23 और परमाणु संख्या Z 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगा, प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगा। हमको निकालना है। न्यूट्रॉन की संख्या है तो हम क्या करेंगे, 23 में से -11 कर देंगे तो कितना निकल जाएगा हमको, यहाँ से 12। न्यूट्रॉन कितना निकल जाएगा, यहाँ से 12। ठीक है ना। अब हमको यहाँ पे एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या करेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा। यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से किसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे। जैसे इससे पहले हम समझा चुके थे, जब एक प्लस होता है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सोडियम किसी को दे देता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10। अब देखिए यहाँ पे प्रोटॉन जो मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ से क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या से कम है। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होगा तब वह क्या कहलाएगा, धनायन। तब क्या कहलाएगा, यहाँ पे प्रोटॉन बड़ा है बल्कि इलेक्ट्रॉन छोटा है। ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल और समझते हैं हम, क्लोरीन, इसका परमाणु संख्या 17 होता है। ठीक है, और यह परमाणु द्रव्यमान जो होता है 35 होता है। यह होता है ऋणायन तत्व। अब यहाँ पर हम क्लोरीन Cl, ए कितना है 35 और Z कितना है 17, N कितना है, ई कितना, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 17 ही होगा, प्रोटॉन कितना होगा 17। ठीक है ना। और हमको N निकालना है। क्या निकालना है, N। यहाँ पे इसमें 2 गो माइनस होता है, क्लोरीन में जो होता है 2 माइनस होता है। N को क्या, N निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 35 में से 17 घटाएंगे। जब 35 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो वो घटा लेते हैं। तो 5 में से 7 कितना बचेगा, तो यहाँ पे 8 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, 2 में से गया तो 1 बचेगा, मतलब 18। न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, 18। ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 इसमें होता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें से हम 2 जब माइनस है तो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन में 2 हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 19। कितना हो जाएगा हमको यहाँ पे 19 होगा। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे प्रोटॉन से मतलब प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर कम होगा बल्कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगा, प्रोटॉन की संख्या कम होगा, तब वो क्या कहलाएगा, तो वो ऋणायन कहलाएगा। किसी को दिक्कत,